पर सवाल उठाए गए, डीएम की भूमिका पर यहां पर सवाल उठाए गए अखिलेश यादव की तरफ से। अब तारिक भाई भी यहां पर बोल रहे हैं, तारिक भाई भी यहां पर कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वहां पर डीएम को अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव कराना चाहिए। लेकिन यह तय कैसे होगा कि काम सही हुआ है? अगर कोई जीतता है, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन का कोई जीतता है तो ये मान लिया जाए वहां पर सब ठीक है, अगर एनडीए का कोई जीत जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि वहां पर डीएम ने गड़बड़ी कर दी है? देखिए हिमांशु, अगर अखिलेश जी यादव जी बड़े नेता है, लेकिन उनकी परिपक्वता पे अगर आप प्रश्न चिन्ह पूछे लगाएंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। एक ऐसा नेता जो प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, प्रदेश एक पार्टी का सर्वोच्च नेता है, प्रेसिडेंट है, और वो ये बोले कि मैं 79 सीट जीत रहा हूं और एक सीट पे फाइट है, तो कहीं ना कहीं दिखाता उनकी सोच और समझ पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अगर डीएम के पास किसी ने फोन किया, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी फलाने मंत्री हो या कोई भी हो, आके आप दिखा दीजिए। अभी सब लोग चुनाव आयोग पे प्रश्न लगा रहे हैं। आपको याद होगा 91 में जो राजीव गांधी साहब की हत्या हो गई थी, उसके पहले चुनाव चल रहे थे और चुनाव को 1 महीने तक का रोक दिया गया था और उनके अस्थि कलश को लेकर घूम घूम कर पूरे देश में माहौल बनाया गया था। अगर किसी की हत्या या मृत्यु हो जाती है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की ही जो चुनाव होता है वो स्थगित होता है और रोक दिया जाता है या बाद में कराया जाता है, पूरे देश का नहीं कराया जाता। ये अनियमितताएं थे। ये बता दी 2004 में सरकार किसकी थी? बीजेपी की। ईवीएम से हुआ, कांग्रेस की बन गई। 2009 में कांग्रेस की सरकार, ईवीएम से कांग्रेस की बन गई। 2014 में सरकार कांग्रेस की बन गई, बीजेपी की। भाई एक ही चुनाव तो ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, उस पर प्रश्न उठा देते हैं। ये प्रश्न उठा देते हैं कि ये बताइए कि जितने भी लोग हैं, ये जो सरकारी इलेक्शन कमीशन में वो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं या उनको पद दे दिया जाता है। मैं आपको 7 से 8 नाम बता सकता हूं, नेहरू काल से लेकर के मनमोहन काल तक जो इलेक्शन कमीशन में रहे, चाहे वो टीएन स्टेशन हो, चाहे वो आपके गिल साहब हो, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं, पद्म विभूषण पाए हैं और उनको चेयरमैन बनाया गया। तो ऐसे 7 से 8 मेरे पास अभी। अच्छा, वो कहावत याद आ रही है तारिक भाई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। एक सवाल तो ले लीजिए, पूछिए, आजादी है आपको। मैं ये कह रहा हूं ना कि आडवाणी साहब तब गलत थे जब विरोध कर रहे थे, बस इतना बता। उसका बीजेपी ने जवाब दिया। कहा दिया, कहा पुरानी आज की चर्चा कर लीजिए ना। आपने प्रश्न चिन्ह लगाया तारिक भाई कि भैया इलेक्शन कमीशन वाले अच्छा संजय जी आप बता दीजिए, संजय जी आप बता दीजिए, सुनिए ना संजय जी, क्या थे? ये कहा जाता है कि सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। सुनिए ना, संजय जी कहते हैं सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। तारिक भाई कह रहे हैं कि आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए कि आडवाणी जी ने जब सवाल उठाए थे तो वो सही था या गलत था? मैं जवाब दे देता हूं। ठीक। आडवाणी साहब ने सवाल जो उठाए थे, ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए थे। जो इलेक्शन पद्धति थी, इलेक्शन में धांधली हो रही थी, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ऑलरेडी अपनी सफाई दे चुके हैं। और सफाई चाहिए तो मैं 4-5 सफाई और देते हैं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। आडवाणी जी पे बैठ जाते हो और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे बैठ जाते हो। भैया ये बताइए, आप 2012 में सरकार बनाए थे, ईवीएम से जीते थे ना, तो ईवीएम सही था। अब 17 में हार गए तो ईवीएम खराब हो गया मान्यवर। आप देश की जनता पे प्रश्न उठा रहे हो, देश की जनता की सोच पे प्रश्न उठा रहे हो। हाँ, कुछ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, सिन्हा जी कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें, सिन्हा जी कुछ ऐड कर रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए सिन्हा जी। देखिए, मैं एक विनम्र सुझाव इस विपक्ष को देना चाहता हूं कि कल यदि उनको प्रोटेस्ट करना है ईवीएम के विरुद्ध, वो अपनी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल की सरकारों से वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों में ये तीनों चुनाव हुए हैं। अगर उस वक्त ईवीएम सही थे तो अचानक ईवीएम गलत नहीं हो सकता है। एक मिसाल कायम करना चाहिए इस देश के विपक्ष को, फालतू बातें नहीं करना चाहिए, एक मिसाल कायम करना चाहिए। कल तीनों राज्य सरकारों से उनको इस्तीफा देना चाहिए इस विपक्ष को। इस पर रिएक्शन वरुण जी का लूंगा मैं। ये मैं हो सकता है तुहिन जी बड़े विद्वान है, मेरे को नहीं लगता इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हर चीज में अभी मैंने बातें सुनी इनकी, और वो आपके एक विश्लेषक बैठे हैं, वो नेहरू जी, गांधी जी, राजीव गांधी बोलने लगे। देखिए संस्कार नहीं है आप अटल जी को, नेहरू जी को, किसी को कुछ बोले, लेकिन एक अजीब सी व्यवस्था देश में चल रही है, पूर्वजों के लिए कुछ भी कहो। अरे भाई, माता पिता पूर्वज कोई पार्टी के हो, उन्होंने तैयार किया, इसलिए आज हम बहस कर रहे हैं। ये बता दीजिए मुझे। अरे क्या बता दीजिए, आप क्या बात करते हो, बेकार बहस करते हो बीच में। सुल्तानपुरी बड़े बुजुर्गों को जबरदस्ती कुछ ना कुछ कमेंट करते हो। आप अपने माता पिता पे करो, अपने दादाजी पे करो आप कमेंट। क्या कमेंट करते हो आप नेहरू जी पे, राजीव गांधी पे, अटल जी पे, किसी पे? कोई क्या कमेंट करते हो उस बात पे? आपको खुद को आज ये जो हम कर रहे हैं ये पूर्वजों की वजह से। आपको कुछ पता नहीं, हिंदू धर्म की बात करते हो, पूर्वजों की वजह से हम जीवित हैं आज, पूर्वज रक्षा करते हैं सबकी।
होंगे। देखिए यहाँ पर हम पूर्वजों की बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए जब भी वर्तमान की बात होती है तो भूत की बात होती है ना। ये देखिए 2009 देखिए जिक्र 2009 का उन्होंने भी छेड़ा ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उसकी जिक्र किया, आडवाणी जी का जिक्र किया, तो वो बात सबकी होती है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि अगर कल हारते हैं तो क्या दक्षिण के राज्यों में अगर आप जीतेंगे या आपका गठबंधन जीतेगा तो वहां पर आप ईवीएम का विरोध करेंगे जैसे इस साइड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए विरोध। मैंने क्या कहा, कल तक आप सब कुछ कर सकते हो, रिजल्ट आ गया उसको सलाम करिए, जनता के जो भी रिजल्ट आते हैं जनता को नमस्कार करिए। क्या डीएम की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए? डीएम की नहीं तो क्या 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी, तो क्या संन्यास ले लेंगे? नहीं, डीएम की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए वरुण जी। बिल्कुल किसी पे नहीं उठने चाहिए। अब तारिक भाई बताइए, ये आपके सहयोगियों का सुझाव है। हिमांशु जी मेरी बात पूरी होने दो। चुनाव कार्यक्रम के ऊपर उठने चाहिए, जितने लोग आपने कहा मर गए थे, तो सरकारी कर्मचारियों की हीट वेव से उठना चाहिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आपने कैसे ऐसा प्रोग्राम बनाया? आप चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता था कि ज्येष्ठ का महीना है, उसमें 9 तपा आता है, गर्मी होती है, टेक्नोलॉजी हमारे पास, सारी व्यवस्था है हमारे पास, तो करा इतना इस चीज की जांच होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं उसकी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल इस समय गलती हुई है उसकी बात करनी चाहिए। ठीक है, इस पर हाँ, ये अच्छा मुद्दा आपने उठाया, इस पर हो जाएगा। लेकिन अब ये बताइए तारिक भाई, जो सुझाव यहां पर वरुण जी ने दिया उस पर आप लोग अमल करेंगे? देखिए सर, एक बात समझिए, देखिए सर पे सराखों पे 22 हमारे खिलाफ रखा नहीं रखा, कोई हमने विरोध किया उसका। हम ये कह रहे हैं कि कुछ अगर त्रुटियां हैं जो प्रोसेस है, हम कह रहे हैं कि डीएम के स्तर पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो हम ये कह रहे हैं हम देशद्रोही क्यों हो जाते हैं? हम कुछ चुनाव प्रक्रिया का पूरा थोड़ी ना विरोध कर रहे हैं भाई। हम ये कह रहे हैं कि कुछ त्रुटियां रही हैं और वो त्रुटियां ये भी बताते रहे 2009 से लाल कृष्ण आडवाणी, उसी टाइप की 2-4 हम बता रहे हैं। अगर देखिए एक होता है त्रुटियां बताना, सुनिए ना, एक होता है त्रुटियां बताना। अब एक तरफ खुलेआम कह दिया जाता है एग्जिट पोल पर कितने लोग गर्मी में जाकर मेहनत करते हैं सैंपल साइज के लिए, तो वहां पर क्या कह देते हैं राहुल गांधी जी, वहां पर अखिलेश यादव क्या कह देते हैं, ये तो डीएम पोल है। वो क्या है? ये तो आप सीधा प्रहार कर रहे हैं ना, ये त्रुटियां नहीं बता रहे हैं, ये आप पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एग्जिट पोल के तमाम मानक हैं, आप भी करते हैं, हम लोग ने भी किया। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है हम 50 से ज्यादा यूपी में जीतेंगे, 295 पार कर जाएंगे। हम हार जाते हैं तो हम तो विपक्ष में बैठे ही हैं और बैठने के लिए तैयार हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, उसके लिए उसके साथ आप लोग आने वाले वक्त में खुद को मजबूत करिए या फिर सीधे ठीकरा किसी और पे फोड़ देना ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखिए, हमें शक है, तो चुनाव आयोग को आप भी जाके कह दीजिए। आपको 30 सेकंड संजय राणा जी बताइए अब क्या होना चाहिए, कल की क्या तस्वीर दिख रही है आपको, शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। सिंपल सी हिमांशु भाई, डीएम के हाथ में होता है माना, लेकिन डीएम कोई काउंटिंग नहीं करता है। एजेंट, पोलिंग एजेंट्स वहां बैठे होते हैं, सारे पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, मशीन का नंबर उनके पास होता है, कितनी काउंटिंग हो रही है इसकी डिटेल्स, पल पल की डिटेल्स उनके पास आती है। फिर भी सरकारी तंत्र पे अगर आरोप लगाते हैं, चलिए ये जनता को समझना है कि जनता ने धूप में निकलकर मतदान किया, लेकिन उनके मतदान पर अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है तो उनको क्या जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ